तो पिछला प्रोग्राम हम बात कर रहे थे वैसे एक्सेस स्पेसिफायर्स, और उसके अंतर्गत चार प्रकार के एक्सेस स्पेसिफायर्स: पब्लिक, प्राइवेट, फ्रेंड, प्रोटेक्टेड। पब्लिक एक्सेसिफायर जब डिक्लेयर करेंगे तो उनका यूज़ जितने भी मेंबर्स हैं या जिनको हम आईडी टूल बोलते हैं वो सभी उस वेरिएबल का यूज़ कर पाएगा। प्राइवेट डिक्लेयर करेंगे तो पर्टिकुलरली वही आईडी टूल उसका यूज़ कर पाएगा जिसके लिए उसको डिक्लेयर किया गया। पर फिलहाल हमने डिक्लेयर नहीं किया था, यहाँ पे एक ऑपरेशन किया था। यदि हम बटन की बात करें तो इस बटन पे ऑपरेशन किया था, यहाँ डिक्लेयर किया गया है। फिलहाल ये प्रोग्राम दूसरी पेज का है जो मॉडिफाई कर दिया गया था। फिलहाल हम इसको हटा देते हैं। हमने क्या ऑपरेशन किया था? हर बटन पे हमने लिखा था टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट टेक्स्ट इक्वल वैल्यू, एडिशन करें किसकी? टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट प्लस या माइनस या इनटू डिवाइड टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट। इस प्रकार का ऑपरेशन किया था। यानी इस बटन की प्राइवेट इवेंट पर हमने ये डिक्लेयर किया। ठीक है, अब हम जिसके बारे में बात कर रहे थे वही यहाँ पर यूज करते हैं। तो पहले हम प्राइवेट डिक्लेयर करके देखते हैं, देन फिर हम पब्लिक करेंगे। तो हम बटन 1 से एक ऑपरेशन चाहते हैं, वो है 2 नंबर का एडिशन यानी प्लस करना चाह रहे हैं। तो बटन 1 पर हम यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे डिम। डी मैंने डायमेंशन कीवर्ड है जो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए यूज़ किया जाएगा या वेरिएबल बनाने के लिए यूज़ किया जाएगा। अब वेरिएबल क्या है? तो मेमोरी में यानी रैम में, मेमोरी में कौन सी मेमोरी? प्राइमरी मेमोरी यानी रैम में एक टेम्परेरी स्पेस अलॉट करना ही वेरिएबल कहलाता है। वेरिएबल को भी हम दो तरीके से यूज करेंगे, 1 डायमेंशन एंड मल्टी डायमेंशन या 2 डायमेंशन, जिसको हम अरे बोलते हैं। तो अरे एक अलग कंसेप्ट है। अभी फिलहाल हम एक साधारण मेमोरी वेरिएबल बना रहे हैं, यानी एक मेमोरी स्पेस रिजर्व कर रहे हैं। ठीक है, ताकि कोई वैल्यू आए उसमें बैठे और उसको टास्क जनरेट करे। कैसे? जैसे एटीएम का प्रोग्राम है या आप जो भी ऑनलाइन यूज़ करते हो, उदाहरण के तौर पर फेसबुक आप यूज़ करते हो तो उसमें आपसे यूज़र नेम एंड पासवर्ड मांगा जाता है। तो वो कैसे काम करता है? वहाँ पर कंडीशन लगी होती है इफ़ स्टेटमेंट। इफ यानी यदि एक वेरिएबल डिक्लेयर किया गया ए इक्वल उसमें ब्लैंक स्पेस का छोड़ दिया गया। अब जो भी यूज़र नेम होगा, फॉर एग्जांपल हमने यूज़र नेम पास किया श्री। अब इसके प्रोग्राम में यानी फेसबुक के या जो भी आप एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो उसमें पहले से आपका यूज़र नेम एंड पासवर्ड बैठा हुआ है। यहाँ कंडीशन दी जाती है कि यदि यूज़र नेम ये है तो चेक करे उसके साथ में पासवर्ड, यानी लॉजिक लगा है एंड। एक वेरिएबल डिक्लेयर किया गया बी, उसका माना कि पासवर्ड है हमारा 1 2 3 4 एनी। ठीक है, तो इन दोनों को रन टाइम मोड में लेने के लिए, क्योंकि वो जो प्रोग्राम है वो सर्वर में है या आपका सेकेंडरी मेमोरी में है जहां पर आपका यूजर आईडी और पासवर्ड बैठा हुआ है, उससे मैच करेगा। लेकिन मैच करने के पहले उसको ये टेम्पररी रूप से दे, तो कहाँ पर दे? तो इस देने के लिए हमने एक वेरिएबल यहाँ पर यूज किया है, और उस वेरिएबल की वैल्यू हमने जब दी तो वो वैल्यू यहाँ उसके पास चली गई। देन उसने फिर कंडीशन को चेक किया। तो वेरिएबल की इंपॉर्टेंस ये है कि कोई भी वैल्यू आएगी तो उसके पास जाएगी, देन फिर वो लॉजिक को कंसीडर करेगा कि कहाँ ये सही है, नहीं है तो रॉन्ग यूजर नेम और पासवर्ड, इस प्रकार का मैसेज वो जनरेट करेगा। यानी टेम्परेरी मेमोरी ब्लॉक्स आवंटित करना। अभी ये वैल्यू नहीं आई, अभी हम क्या कर रहे हैं? डिक्लेयर कर रहे हैं। अब डिक्लेयर जब आप करते हैं तो ये भी बताना होगा कि वो वेरिएबल का टाइप क्या है, क्योंकि जो डेटा के टाइप है उसके आधार पर ही ऑपरेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। जैसे आप उसमें नंबर वैल्यू बिठाना चाहते हैं या कोई स्ट्रिंग वैल्यू बिठाना चाहते हैं। जैसे हमें कैलकुलेशन करना है तो सीधी सी बात है हम नंबर देंगे, लेकिन कोई नाम है तो वो जाएगा डेटा के टाइप में, स्ट्रिंग में। और आगे आपके इसमें दे रखा है डेटा टाइप्स, जिसको 6 प्रकार से VB.NET आपको देता है। इंटीजर वैल्यू देता है जिसमें आप नंबर रख सकते हैं, उनमें भी 1 बिट 2 बिट 3 बिट 4 बिट और 8 बिट का कॉम्बिनेशन दिया गया है। कितनी वैल्यू आपको उसमें स्टोर करना है
देखिए अब मिला ना, 31 पेज शायद कुछ ऐसे हैं। मिला डेटा टाइप कितने पे है? डेटा मैं कंफर्म नहीं हूँ कि कितने पेज नंबर पर है, डेटा टाइप लिखे होंगे। हाँ शायद ये डेटा टाइप है। कितने पेज पे है? 38 पे है। सबसे पहला कौन सा दे रखा है? पहला दे रखा है इंटीजर, ठीक है। इंटीजर के बाद इंटीजर के अंतर्गत 4 प्रकार से डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। फिर है स्ट्रिंग, है ना, कोई भी नंबर के कॉम्बिनेशन, सॉरी नेम के कॉम्बिनेशन, कैरेक्टर के कॉम्बिनेशन से कोई वैल्यू आपको पुट कराना है, स्ट्रिंग देंगे। इसके बाद दे रखा होगा फ्लोटिंग डेटा टाइप, कैरेक्टर 4, कोई भी एनी सिंबॉलिक देना है, 1 कैरेक्टर का कोई कॉम्बिनेशन देना है तो 4 आप डिक्लेयर करेंगे। फ्लोटिंग दशमलव वैल्यू यदि आपको देनी है तो आप लेंगे फ्लोटिंग, जिसमें सिंगल एंड डबल। डेट के कॉम्बिनेशन से देना है तो डेटा टाइप आप डिक्लेयर करेंगे डेट। लॉजिकली यदि आपको देना हो यस और नो में हो गया है या एक कोई कैरेक्टर देना है खास तौर पे, तो उसके लिए बुलियन डेटा टाइप हम डिक्लेयर करेंगे। तो ये डेटा के टाइप आपको अच्छे से याद होना चाहिए, तभी आप प्रोग्राम में उस डेटा का यूज़ कर पाएंगे। और ये भी पता होना चाहिए कि इसका टाइप क्या है। जैसे कोई नेम है तो इसका मतलब है कि हमें डेटा टाइप क्या लेना है? स्ट्रिंग लेना है। कोई नंबर है तो क्या लेंगे? इंटीजर हम उसका डिक्लेयर करेंगे। लेकिन नंबर में भी हमें मालूम है कि इसमें फ्लोटिंग वैल्यू आएगी, नहीं दशमलव वैल्यू आएगी। जैसे उदाहरण के तौर पर टोटल निकालना है आपको 5 सब्जेक्ट का, तो आप इंटीजर लेंगे। लेकिन परसेंटेज निकालना है तो आप क्या लेंगे? फ्लोटिंग लेंगे, जिसमें सिंगल या डबल, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि कितना बड़ा डेटा होगा, उसका जो वैल्यू आएगा वो। तो उस स्थिति में नॉर्मली हमें सिंगल में काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने लिखा डिम एंड डायमेंशन, वेरिएबल बनाएगा। किस नाम का वेरिएबल बनाया? जैसे हमने एक वेरिएबल बनाया ए, दूसरा बनाया बी, तीसरा बनाया सी। ए कॉमा बी कॉमा सी एज ए, सी के बाद कॉमा नहीं लगाना, एज करके आपको उसका डेटा टाइप डिक्लेयर करना। तो हमने INT टाइप किया तो इंटीजर खुद ही आ जाएगा, स्पेस दे देंगे तो वो ले लेगा, देन एंटर करिए। 3 वेरिएबल यहाँ पे बने, लेकिन तीनों में ग्रीन लाइन आ रही है, ये पब्लिक नहीं है, प्राइवेट है। इसलिए ब्लू लाइन या रेड लाइन आती मतलब स्पेलिंग मिस्टेक है, वो डिफाइन नहीं किया गया है। कहीं ना कहीं उसको लैंग्वेज समझ नहीं पा रहा, इंटरप्रेटर समझ नहीं पा रहा है, इसलिए वो एरर जनरेट करेगा। फिलहाल अब हमें ए की वैल्यू रन टाइम मोड में देना है, तो हम यहाँ पर यूज करते हैं ए असाइन। इसको इक्वल नहीं बोला जाता, बराबर नहीं है ये, बराबर इसको ऑपरेटर को बोलेंगे हम असाइन ऑपरेटर, यानी एक वैल्यू दूसरे में असाइन की जा रही है। ऐसे नॉर्मली आप उसको आप इक्वल बोलते हैं, लेकिन ये दोनों कोई इक्वल नहीं है। ए इक्वल इनपुट बॉक्स, तो ये दोनों बराबर नहीं है। हम क्या कर रहे हैं कि इनपुट बॉक्स से कमांड के माध्यम से रन टाइम मोड में एक वैल्यू असाइन कर रहे हैं एक वेरिएबल में, और वो वेरिएबल हमने यहाँ डिक्लेयर कर दिया ए नाम का। तो जब असाइन किया जाता है किसी वैल्यू को तो उस ऑपरेटर का नाम है असाइन ऑपरेटर। तो ए असाइन इनपुट बॉक्स कीवर्ड का यूज करेंगे। इनपुट बॉक्स एंटर एनी नंबर, और इसमें आप जो कमेंट लाइन है इसमें एनी मैसेज पास करवा सकते हो। इसमें स्पेलिंग मिस्टेक होगा चलेगा, डबल इंटेड में कोई नहीं भी लिखा है तो चलेगा, डबल इंटेड से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। जो ऐसे रेड लाइन दे रहा है, रेड कलर में दे रहा है, लाइनिंग नहीं आना चाहिए इसके नीचे। इसके लिए नीचे लाइन आ रहा मतलब कहीं ना कहीं आपका एरर है, एरर नहीं आना चाहिए। देखिए कहीं से कहीं तक एरर नहीं है इसमें। यानी क्या किया गया? ए असाइन इनपुट बॉक्स कीवर्ड है, एक कमांड है, उस कमांड को हमने दिया कि हम रन टाइम मोड में वैल्यू इनपुट करवाना चाह रहे हैं एक बॉक्स के अंतर्गत, इसलिए इसको कॉल किया गया है। उसके अंतर्गत कोष्टक में हमने दे दिया एंटर एनी नंबर मैसेज के रूप में, ताकि वो इनपुट बॉक्स पे जब बॉक्स आए तो उसमें मैसेज आए। चाहे तो आप इसको रन करवा सकते हैं, कैसा ये आएगा। हमने इस बटन को क्लिक किया। अभी तक क्या कर रहे थे? यहाँ पर हमने वैल्यू दिया था पिछली क्लास में। अब हमने कहा बटन को क्लिक किया तो टास्क जनरेट हुआ। कौन से टास्क? क्लिक इवेंट, क्लिक टास्क। क्यों? क्योंकि हमने इस बटन के क्लिक इवेंट पे बात कही है। क्या बात कही है? कि ए असाइन इनपुट बॉक्स, तो इनपुट बॉक्स है, ये इनपुट बॉक्स है जो क्या करता है किसी वैल्यू को इनपुट करवाता है। एनी वैल्यू बोल रहा है, एनी नंबर, कैरेक्टर की बात नहीं हो रही, स्ट्रिंग की बात नहीं हो रही है।
यदि स्ट्रिंग की वैल्यू यानी नाम की बात नहीं हो रही, नाम दे दिया तो एरर दे देगा, क्योंकि वो वेरिएबल उसके लिए बना ही नहीं है, उसके कंपेटेबल नहीं है वो, क्योंकि वो तो डेटा को रखने का क्या काम कर रहा है, नंबर डेटा को रखने का काम कर रहा है, ना कि स्ट्रिंग। ठीक है ना। तो हमने कहा एंटर एनी नंबर, हमने नंबर दिया, देन एंटर किया, नंबर एंटर हो गया उसमें, ए में जाकर के वो नंबर बैठ गया। ऑपरेशन बोले, अभी बोला ही नहीं गया, क्या ऑपरेशन करना है वो अभी हमने नहीं कहा है फिलहाल के लिए। अभी हम इस प्रोग्राम को रोकते हैं यहाँ से, और अगला हम देते हैं बी असाइन इनपुट बॉक्स एंटर एनी नंबर या सेकंड नंबर, जैसा मैसेज देना चाहे तो ये दोबारा पूछेगा। फिर क्या करें, बोले सी असाइन ए प्लस बी, यानी सी के अंतर्गत ए और बी दोनों की जो वैल्यू है उनको असाइन कर दे। तो ए के अंदर कितना दिया, जैसे 45 दिया, सेकंड हमने फिर 45 दिया, तो दोनों की वैल्यू को क्या करेगा, ऑपरेशन कौन सा, प्लस का एडिशन करेगा, दोनों को ऐड करेगा, देन सी में डाल देगा। अब ये सी की वैल्यू कहाँ आए, तो हमने कहा इसकी वैल्यू आ जाए टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट टेक्स्ट। पिछले क्लास में हमने क्या किया था, टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट टेक्स्ट असाइन टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट प्लस टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट। अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों की वैल्यू असाइन टोटल हो गया है, इसमें हुआ है वो सी में, तो असाइन सी। अब क्या करा, इसमें उल्टा कर दिया, ए और बी की वैल्यू सी में असाइन किया, जो सी में वैल्यू आया, यहां सी में वैल्यू है, उसको किस में असाइन कर दिया, टेक्स्ट बॉक्स में। तो जो भी वैल्यू सी की होगी वो टेक्स्ट बॉक्स में शो हो जाएगी। क्लिक किया, फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू 97 ये, लेकिन ये दोनों यहां पर दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि हमने यहां पे शो ही नहीं करवाया। ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, ए की वैल्यू किस में आए, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, बी की वैल्यू किस में आए, टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट, तो सी की तो आ ही रही है। ठीक है, हम फिर से चलते हैं इसमें, क्या करें, बोले या तो आप यहीं बोल दो या यहां बोल दो। क्या बोलेंगे, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट असाइन, किसकी वैल्यू असाइन करें, ए की, और टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट असाइन बी, बी की वैल्यू असाइन करें। सी के अंतर्गत जो दोनों का कैलकुलेशन किया वहां सी पे असाइन करें। ठीक है, रन करते हैं, क्लिक किया, फर्स्ट वैल्यू मांग रहा है, सेकंड वैल्यू मांग रहा है, हो गया, दोनों का वैल्यू यहां पर होगा। यदि हमें इसी प्रकार माइनस करना है तो क्या करेंगे हम, अब वेरिएबल तो असाइन है यहाँ पर, तो वेरिएबल यहाँ बना है, लेकिन हमने ए की वैल्यू और बी की वैल्यू दोनों को यहाँ पर लिया, यहाँ से कॉपी किया, देन यहाँ पर हम पेस्ट कर रहे हैं। जब यहाँ पेस्ट कर रहे, वेरिएबल बना दिया, इसके बावजूद भी क्या दे रहा है, एरर, यानी उनको, उन वेरिएबल को वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, और यही कहलाता है प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर्स। जब कोई आइडेंटिटी टूल्स या आईडी टूल्स किसी वेरिएबल का डिक्लेरेशन उस पर्टिकुलर प्राइवेट पर करता है, तो उसका यूज दूसरा आईडी टूल या एक्टिव एक्सेस कंट्रोल नहीं कर पाता है। क्यों, क्योंकि ये इस बटन पर डिक्लेयर किया गया, यहाँ पर या तो फिर से डिक्लेयर करो आप, तो ये हट जाएंगे। यानी इसका अपना ट्यूबवेल है, इसका यही पानी भर पा रहा है, इसका अपना ट्यूबवेल है, बोले साहब इसने लगाया तो मैं भी लगाऊंगा, जैसे ही इसमें लगाया इनके एरर्स हट गए। हम कहे कि यार मत झगड़ो, आप पास पास रहते हो, बोले काय को अलग अलग ट्यूबवेल लगा रहे हो, हम सब मिल करके एक ही ट्यूबवेल लगा लें। यानी कि अब यहाँ पर हमने तीनों वेरिएबल पब्लिकली डिक्लेयर कर दिए। जब पब्लिक लिए तो हमने पब्लिक क्लास में 3 वेरिएबल डिफाइन किए, ये भी यूज कर पा रहा है, ये भी यूज कर पा रहा है। पहले यहाँ लिखा था पर इसमें एरर आ रहा था, अब दोनों में ही एरर नहीं आ रहा है, क्योंकि इस ये बटन किसके अंतर्गत है, ये यदि स्टार्ट होती है यहाँ से पब्लिक क्लास फॉर्म में और यहाँ बंद होती है एंड क्लास लिखा है, यानी एसोसिएट फंक्शन है, एसोसिएट एक्सेस है, एक्सेस स्पेसिफायर है, या यूं कहते हैं एक्टिव एक्स कंट्रोलर या आईडी टूल्स है, किसके, इस क्लास के पब्लिक क्लास फॉर्म 1 के ये मेंबर्स है। और इस क्लास में यदि कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया गया, इसका मतलब है कि इसके अंतर्गत आने वाले वो तमाम आईडी टूल्स, चाहे फिर टेक्स्ट बॉक्स हो,
लेबल हो, बटन हो या और कोई आईडी टूल्स हो, वो सभी उस वेरिएबल का यूज कर पाएंगे, क्योंकि वो एक क्लास के मेंबर है, लेकिन वो उसका खुद का है तो फिर हिस्सेदारी उसकी दूसरे को नहीं देगा। तो इसमें दो प्रकार की क्लास है, पब्लिक क्लास, प्राइवेट क्लास। जब कोई वेरिएबल पब्लिक क्लास पर डिक्लेयर किया जाता है, इसका मतलब है कि उस क्लास के अंतर्गत आने वाले सभी एक्टिव कंट्रोल उसका यूज कर पाएंगे। जब प्राइवेट पे डिक्लेयर किया जाता है, इसका मतलब है कि वही आईडी टूल्स उसका यूज कर पाएगा, दूसरा आईडी टूल उस वेरिएबल का यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब ये प्लस का हुआ, यहाँ माइनस करना है तो सिर्फ क्या करेंगे हम, माइनस। बटन 3 पर हमें क्या करना है, अब हम इसको रन कराते हैं। रन टाइम में वैल्यू देते हैं, माइनस, माइनस फिर वैल्यू मांगेगा, क्योंकि उस पर इनपुट बॉक्स हमने कीवर्ड असाइन किया है। पिछले उसमें इसी में माइनस कर दिया था, क्योंकि जो टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू थी वो, लेकिन हो सकता है आपको माइनस कोई और करना हो तो आप वैल्यू कोई और देंगे। इनटू का आपको कुछ और करवाना है, जैसे 10 इंटू 2 ये 20। ठीक है, यदि आपको डिवाइड कुछ और करवाना है, 45 एंटर, डिवाइड 5 नहीं। ठीक है, इस प्रकार से आप वेरिएबल के माध्यम से प्रोग्राम बना सकते हैं। इसका एक पिक ले लीजिए। अब लीजिए पिक, ये वेरिएबल डिक्लेयर है और ये इनकी कोडिंग है। कॉपी में भी हर प्रोग्राम लिखेंगे आप, और वेल पूरा फॉर्म डिजाइनिंग, देन उसकी कोडिंग। ठीक है, अगला आता है हमारा व्हाट इज विजुअल डेवलपमेंट या जीयूआई एनवायरनमेंट। विजुअल डेवलपमेंट क्या है या ग्राफिकल एनवायरनमेंट क्या है। तो कहा गया है विजुअल डेवलपमेंट या जीयूआई एनवायरनमेंट एक ऐसा वातावरण उपलब्ध कराता है जहां हम डॉटनेट फ्रेमवर्क के अंतर्गत किसी भी प्रोजेक्ट को ग्राफिकली डिजाइन कर सकते हैं। जैसा अभी हमने बटन लिया, टेक्स्ट बॉक्स लिया, लेबल लिया, और भी आगे आईडी टूल्स हम यूज करेंगे, तो उनका जब आप ग्राफिकल यूज करते हैं तो वही कहलाता है हमारा ग्राफिकल एनवायरनमेंट। डॉटनेट फ्रेमवर्क हमें किसी भी प्रकार के प्रोग्राम को विजुअली डिजाइन या डेवलप करने की फैसिलिटी देता है। इस विजुअल डेवलपमेंट के निम्नलिखित मुख्य एडवांटेज हैं। कौन कौन से एडवांटेज है। पहला एडवांटेज मिलता है, पहला एडवांटेज आपका मिलता है विजुअल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के अंतर्गत हमारे प्रोग्राम में उपयोग होने वाले सभी कंट्रोल या ऑब्जेक्ट, जिनकी बार बार हम बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट रेडीमेड होता है, बने बनाए हैं। हमें क्या करना है, सिर्फ उनको उठाना है, इनको बोल के असाइन करना है, देन उनका क्या करवाना है उसकी कोडिंग हमें करनी पड़ेगी। हमें इनको प्रोग्राम द्वारा डिजाइन करने की जरूरत नहीं है। जबकि इसके पहले के जो है, जैसे सी प्लस प्रकार के टेक्स्ट देखेंगे तो वहाँ पर बटन को बनाना पड़ेगा, लेबल को बनाना पड़ेगा, टेक्स्ट बॉक्स को बनाना पड़ेगा, देन उसका यूज करना पड़ेगा, जिससे प्रोग्राम मेथड बहुत बड़ा हो जाएगा। फिर यूजर के लिए भी एक लंबी प्रोसीजर है, हर लाइन को बनाओ, हर ऑब्जेक्ट को बनाओ, देन उस पर कोई लिखो, ऐसा।
जबकि यहाँ पर वो सब बने बनाए मिल रहे हैं। विजुअल डेवलपमेंट में यूजर अपने किसी भी पर्टिकुलर कंट्रोल या ऑब्जेक्ट को स्टाइल को खुद ही असाइन कर सकता है, कैसा लेना, जैसे फोन पे कैसा लेना, कलर कैसा लेना है, या इम्प्लीमेंट कर सकता है बिना किसी प्रोग्राम को डिजाइन, कोई उसके लिए प्रोग्राम करने की आवश्यकता नहीं है। विजुअल डेवलपमेंट में प्रोग्राम अपने कंट्रोल या ऑब्जेक्ट का पोजीशन फॉर्म पर सेट कर सकता है कि आपको कहाँ लेना है, डायरेक्टली उठाया रख दिया हमने, तो वो डिजाइनिंग अच्छी होनी चाहिए, यानी ऑटोमेटिक ही हम उठा करके असाइन कर रहे हैं ओनली। इसके बावजूद भी देखा ये गया है कि डिजाइनिंग आपके ठीक नहीं होते, कहीं भी रख लिया, कैसे भी चला दिया, टेक्स्ट बॉक्स इधर आ रहा है, बटन इधर आ रहा है। अब दूसरा विजुअल अभी जो फ्रेमवर्क है इसमें तो आपको लाइनिंग मेंटेन भी करने के लिए देता है, वो इतना अच्छा है। पुराने वर्जन में तो आपको ये सब बनाने पड़ते थे, इसलिए आप एक अच्छा डिजाइन तैयार करें, देन फिर आप उस पर कोडिंग करें डायरेक्टली बिना किसी प्रोग्राम के। वीडी यानी विजुअल डेवलपमेंट में प्रोग्रामर किसी एक प्रोजेक्ट के पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या कंट्रोल को किसी दूसरे प्रोजेक्ट में डायरेक्टली ऐड कर सकता है, कहीं भी ले जाना है आपको, आगे हम इसको करके भी देखेंगे। विजुअल डेवलपमेंट में कई प्रकार की विंडो होती है, इन विभिन्न विंडोज के द्वारा यूजर अपने कंट्रोल में काम कर सकता है। टाइप्स ऑफ डॉटनेट प्रोजेक्ट, तो इसके अंदर क्या क्या मिलता है हमें डॉटनेट के अंतर्गत, तो विंडो एप्लीकेशन मिलता है, क्लास लाइब्रेरी मिलती है, विंडोज कंट्रोल मिलता है। ये जब हमने स्टार्ट सिलेक्शन किया था विंडो फॉर्म, वहीं पर सब दिखाया था, है ना, आपने ध्यान दिया हो तो। स्मार्ट डिवाइस एप्लीकेशन इसमें ASP.NET वेब एप्लीकेशन है, ASP.NET मोबाइल वेब एप्लीकेशन है, ASP.NET वेब सर्विसेज है, कंसोल एप्लीकेशन है, वेब कंट्रोल लाइब्रेरी है, विंडो सर्विसेज, एमपीटी प्रोजेक्ट, एमपीटी वेब पेज, ये हमें इसमें मिलते हैं। ये डेटा टाइप है, ठीक है। तो डेटा टाइप्स को चार रूप में दिया गया। पहला है इंटीजर, इंटीजर के चार भाग है, बाइट जिसके अंतर्गत आप -127 टू +128 यानी 1 बाइट तक का वैल्यू डिक्लेयर कर सकते हैं। जब आपको वेरिएबल के अंतर्गत इतनी ही वैल्यू 3 अंकों की लेना हो तब आप उसका डेटा का टाइप डिक्लेयर करेंगे बाइट। यदि आपको इससे बड़ा वैल्यू स्टोर करवाना है रन टाइम मोड में, जैसे अभी हमने 45 लिया था, तो हम इंटीजर ना लेकर के हम उसको डिक्लेयर कर सकते हैं बाइट, ठीक है। शॉर्ट का वैल्यू है -32768 टू +32767, 2 बाइट का स्पेस लेते हैं। इंटीजर यदि बात करें तो इतना बड़ा नंबर आप ले सकते हैं, ठीक है, यानी टोटली बात करें तो हम 4 बाइट का स्पेस इसमें मिलता है हमें, ठीक है। लॉन्ग के अंतर्गत ये वैल्यू यानी 8 बाइट ये स्टोर करता है। यदि इंटीजर की अपेक्षा आप बड़ा और वैल्यू स्टोर करवाना चाहते हैं तो फिर डेटा का टाइप आप डिक्लेयर करेंगे लॉन्ग, ये है इंटीजर के अंतर्गत। दूसरा आता है फ्लोटिंग, जिसमें डेसिमल या फ्रैक्शन नंबर लेना है आपको, तो इसमें सिंगल और डबल है, दोनों की 4 बाइट और 8 बाइट की इनकी कैपेसिटी होती है। स्ट्रिंग, कोई भी कैरेक्टर आपको डेटा टाइप नाम देना है तो स्ट्रिंग ले लेंगे। चार, कोई सिंबल किसी एक यूनिक सिंबल आप लेंगे तो फिर उसका डेटा टाइप डिक्लेयर करेंगे आप चार। डेट के फॉर्मेट से देना है, जैसे आपको डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ एडमिशन, तो वहाँ उसका डेटा टाइप लेंगे आप। जैसे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया डिम DOB यानी डेट ऑफ बर्थ नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर एज ए डेट, ये बताएंगे कि इसमें हम डेट स्टोर करवाना चाहते हैं। बाय डिफॉल्ट ये 8 बाइट का स्पेस लेता है, 2 2 4 और 4 8 इसके अंतर्गत होते हैं, ठीक है। बुलियन, जब आपको लॉजिकली लेना हो तो आप डिफाइन करेंगे बुलियन। तो ये 6 प्रकार के डेटा टाइप्स है, यानी कैसे 1 2 3 4 5 6, ये 4 और ये 2 ये एक्स्ट्रा हो जाएंगे, ये उनके अंतर्गत आते हैं। यानी इंटीजर के अंतर्गत 4 प्रकार है, फ्लोटिंग के अंतर्गत 2 प्रकार है। ठीक है, तो ये अच्छे से पढ़ लेना, नेक्स्ट क्लासेस में आगे की हम प्रोग्राम देखेंगे।